and slow. Ooh, yeah. Talk boxing and सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपना सेकेंड लेक्चर एलेनो का स्टार्ट करते हैं। तो अभी पहले लेक्चर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू एलेनो देख ही लिया है कि मतलब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी अब हम लोग अपना कॉन्सेप्चुअल थ्योरी स्टार्ट करते हैं। मेजरली इस वीडियो में हम लोग अपना कॉन्वेक्सिटी थ्योरी को ही कवर करेंगे एंड बाकी जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स होंगे वो हम लोग फर्दर कवर करने वाले हैं। जो एग्ज़ाम स्पेसिफिक ही टॉपिक होंगे वही हम लोग पढ़ेंगे, बाकी एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सो इन दिस वीडियो वी विल गो थ्रू इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड अवर मेन कॉन्वेक्सिटी थ्योरी। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन तो ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग पहली इंट्रोडक्टिव वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि व्हाट इज़ एलेनो, क्यों एलेनो एंड व्हाट वाई एलेनो। देन वी विल मूव हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। कुछ मतलब नहीं है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का, कोई एग्ज़ाम इम्पोर्टेंस नहीं है इसका। सिंपल सा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में वो ये रहे हैं कि जो कैलकुलस है उसने बहुत हेल्प किया है लीनियर एंड नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दिस इज़ अवर स्टेटमेंट ऑफ एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। हमारा जो भी हम लोग एलेनो में जो भी क्वेश्चंस देखेंगे वो किस तरीके के होंगे, वो हमारे क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होंगे कि हमको क्या होगा, एक फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स, जिसको हम लोग बोलेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो ऑब्जेक्ट एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा, इस फंक्शन की वैल्यू के या तो हमको मैक्सिमम निकालना होगा या इस फंक्शन की वैल्यू को मिनिमम निकालना होगा। बट यही सेम चीज़ कैलकुलस में होती तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट जीरो करते और उसको सॉल्व कर देते। बट ये क्या, ये डिस्क्रीट में है, इस वजह से हमको ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पढ़ने पड़ रहे। अभी हमारे पास क्या है, कुछ कंस्ट्रेंट भी होंगे। अभी वो कंस्ट्रेंट क्या हो सकती है, या तो इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट हो सकते या इक्वलिटी कंस्ट्रेंट हो सकते। इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट में क्या होगा, या तो हमारे पास इनइक्वलिटी लेस देन जीरो की हो सकती या ग्रेटर देन जीरो की भी हो सकती। बट इक्वलिटी में क्या होगी, इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का कि जो भी एल सब्जेक्ट में हम लोग को मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिखेंगे वो इसी तरीके के दिखेंगे, वो हम लोग आगे वाली वीडियोस में देखने वाले भी। सेम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, कुछ मतलब नहीं है, कोई भी रिलेवेंट नहीं है इनका एग्जाम का, तो इनको स्किप कर ले। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन समथिंग समथिंग समथिंग। अभी आता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कॉन्वेक्सिटी थ्योरी। सो पहला क्वेश्चन यही है कि वाई कॉन्वेक्सिटी थ्योरी, मतलब हम लोग यहाँ कॉन्वेक्सिटी थ्योरी क्यों पढ़ रहे, कॉन्केविटी थ्योरी भी तो पढ़ सकते थे। बट अभी क्या होता है कि अगर हम लोग कैलकुलस से इसको कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हमको पता कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, इक्वेट टू जीरो करा, तो वो जो पॉइंट्स आएंगे या तो वो लोकल मिनिमा हो सकते या लोकल मैक्सिमा हो सकते या ग्लोबल मिनिमा भी हो सकते, ग्लोबल मैक्सिमा भी हो सकते। बट क्या है कि सपोज़ करो कि हमने ये जो एलेनो सब्जेक्ट में हमको प्रॉब्लम गिवन था, हमने इसके सॉल्यूशन निकाले, बट जो सॉल्यूशन आई वो हमारे लोकल मिनिमा के सॉल्यूशन आ गए, बट हमको फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पूछा था। अभी लोकल मिनिमा आया बट ग्लोबल मिनिमा की वैल्यू तो उससे भी कम आएगी फंक्शन में जब पुट करेंगे। तो बेसिकली क्या है, जो हमने एफर्ट डाले अपने सॉल्यूशन निकालने के लिए वो सारा कुछ हमारा गलत हो गया। तो इस वजह से हम लोग ने क्या किया, ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये हम लोग सिर्फ कॉन्वेक्सिटी थ्योरी के लिए ही सॉल्व कर रहे, कॉन्केविटी के लिए सॉल्व नहीं कर रहे। क्योंकि कॉन्वेक्सिटी थ्योरी का एक अच्छा बात ये होता है, इनमें अगर लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है तो वो आपका लोकल मिनिमा ही ग्लोबल मिनिमा होगा, और इफ़ लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है तो वो लोकल मैक्सिमा आपका ग्लोबल मैक्सिमा ही होगा। दैट्स वाई ये लिखा भी है कि कॉन्वेक्सिटी थ्योरी जो है वो एक की है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का, सिंपल। देन आता है कि सपोज़ किया कि एक्स वाई आपका कोई भी पॉइंट है, देन इनके बीच का यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्स वन माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, डॉट 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 nth पॉइंट का डिफरेंस का होल स्क्वायर इन अंडर रूट में। डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट, एंड दूसरा आता है डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट का मतलब होता है कि अगर हमारे पास वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, वो सारे एक्स पॉइंट्स का कलेक्शन जिन एक्स पॉइंट्स का डिस्टेंस हमने एक्स नॉट से निकाला और उनका वैल्यू जो है अगर वो डेल्टा से कम आता है तो वो सारे हमारे जो पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग बोलेंगे डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। और डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट में क्या होता है, वो सारे एक्स पॉइंट्स का कलेक्शन जिसका हमने डिस्टेंस एक्स नॉट से निकाला,
वो डिस्टेंस जो है वो डेल्टा से कम आया एंड वो डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए, तो वो हमारे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या हो जाएगा, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। क्योंकि डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट में क्या होता है, जो हमारा एक्स नॉट पॉइंट होता है जिसको हम लोग ऐसा सेंटर ट्रीट कर सकते, उसको हम लोग रिमूव कर देते। सो जब हम लोग एक्स नॉट का एक्स नॉट से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि वो एक्स नॉट पॉइंट ही नहीं है, हटा ही दिया। तो जो जीरो वाला डिस्टेंस होता है वो भी हटा देते, दैट्स वाई इसको हम लोग बोल रहे डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। सिंपल। सेम ये चीज़ लिखिए, डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू एक्स नॉट लेस देन डेल्टा होना चाहिए। डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट में क्या हो जाएगा, वो सारे एक्स पॉइंट जिनका डिस्टेंस एक्स टू एक्स नेट डेल्टा से कम होना चाहिए बट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाते, अभी आता बाउंड्री पॉइंट। सो बाउंड्री पॉइंट सिंपल ही, बाउंड्री मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई भी डायग्राम है, सपोज हमारे पास सर्कल है, तो सर्कल का अगर हमने ये बाउंड्री लिया, इस पर जो भी पॉइंट्स होंगे ये सारे हमारे क्या होंगे, ये सारे हमारे बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। सो बस इसको अगर हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना चाहे तो वो किस तरीके से लिखते, सो मैथमेटिकल टर्म्स में इसको लिखते हैं, जो हमारा डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड होता है उसका इंटरसेक्शन हम लोग उस पर्टिकुलर सेट के साथ लेते हैं। अगर उसका इंटरसेक्शन सेट के साथ लिया वो फाई आ गया, एंड जो डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट है उसका इंटरसेक्शन वो सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ भी लिया, अगर वो दोनों फाई आ गया तो बेसिकली वो नॉट इक्वल टू फाई आ गया, तो हम लोग बेसिकली बोलेंगे वो जो हमारा पॉइंट होगा एक्स नॉट वो हमारा बाउंड्री पॉइंट होगा। ठीक है, अगर हम लोग ग्राफिकली समझे तो सिंपल, जो भी पॉइंट्स बाउंड्री पे होते हैं वो हमारे सारे बाउंड्री पॉइंट्स ही होते हैं। अभी आ जाता है इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर पॉइंट्स भी सेम है। इंटीरियर पॉइंट से क्या समझते हैं, सपोज ये सर्कल का एग्जांपल लेते हैं, सर्कल है, सर्कल के अंदर के जो भी पॉइंट्स होंगे ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, ये सारे हमारे इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। अगर इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखें तो बस यही बोलेंगे कि जो हमारा डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट होगा उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, मतलब बाउंड्री से हमेशा कम होना चाहिए, तो वो हमेशा जो भी पॉइंट्स होगा वो हमारे इंटीरियर पॉइंट्स ही होंगे। सेम ये एग्जांपल भी दिया कि अगर ये हमारा 2D डायग्राम है तो ये अंदर वाला जो है वो इंटीरियर पॉइंट्स है, बाउंड्री पे बाउंड्री पॉइंट। सेम गोज फॉर 3D, अंदर का पॉइंट इंटीरियर पॉइंट्स, बाहर का पॉइंट बाउंड्री पॉइंट। अभी आ जाता ओपन सेट, ओपन सेट एंड क्लोज सेट। तो सिंपल सा है, ओपन सेट एंड क्लोज सेट में क्या होता है कि हम लोग एक सेट ऐसे उसको ओपन तब बोलते हैं जब उसमें अगर हम लोग बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करते, और अगर उस सेट में हमने बाउंड्री को इंक्लूड कर लिया तो उस सेट को हम लोग बोल देते हैं क्लोज सेट। सपोज़ ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, अगर हमने इस सर्कल का बाउंड्री बना दिया और इसके इंटीरियर पॉइंट्स भी ले लिए सभी, तो ये हमारा क्या हो गया, क्लोज सेट हो गया। बट अभी हमने ये सर्कल का बाउंड्री नहीं बोला, बाउंड्री नहीं है बट ये सारे पॉइंट्स हैं, इसके अंदर सभी पॉइंट्स हैं, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ओपन सेट हो जाएगा। सेम चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं कि अगर डिस्टेंस एक्स का एक्स नॉट से लेस देन 1 है, सो बेसिकली ये हमारा ओपन सेट है। अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, सो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्लोज सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल भी दे रखा है कि ये क्या है, ये बेसिकली पॉइंट्स अंदर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सेट बोल सकते, ये बाउंड्री पॉइंट पे है, और ये क्लोज सेट बोल सकते हैं क्योंकि ये बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर सारे पॉइंट्स हैं। कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन सिंपल है, नेम ही है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म का दिखता है, अल्फ़ा 1 x1 मतलब एक कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड प्लस कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड, सच दैट वो जो कांस्टेंट है ना उनका, वो जितने भी कांस्टेंट प्रेजेंट है उन सभी का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और उन सभी का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये कंस्टेंट सारा सेटिस्फाइड होता है इस एक्सप्रेशन के साथ, तो वो जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन। फिर से बता रहे कि अगर हमारा कोई भी एक्सप्रेशन अल्फ़ा 1 x1 अल्फ़ा 2 x2 के फॉर्म में है, और अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 का वैल्यू, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 का वैल्यू हमारे यहाँ 1 हो रहा है, और वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 पॉजिटिव है, तो सच कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन। सेम हाँ, ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग समझें तो जो हमारा कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो बेसिकली सिंपल लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स होता है। सपोज़ अगर हमारे पास एक पॉइंट x1 है और एक पॉइंट x2 है, तो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने लाइन ज्वाइन कर दी तो ये हमारा CLC हो जाएगा फॉर x1 x2। सेम गोज़ फॉर कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी सेट S है उसको हम लोग कॉन्वेक्स सेट तब बोलेंगे अगर
उसमें सारे पॉइंट जितने भी प्रेजेंट हैं उनमें से हमने कोई भी 2 पॉइंट्स को उठाया और उन 2 पॉइंट्स के बीच का हम लोग ने कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म किया और वो पॉइंट भी उस सेट में लाई कर जाता है, तो हम लोग बोलेंगे वो जो हमारा सेट है वो कॉन्वेक्स सेट है। सेम लिखा भी है, अ सेट एस इज सेड टू बी अ कॉन्वेक्स सेट इफ कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 पॉइंट एस बिलोंग्स टू ए, देन दैट सेट इज़ नोन एज अ कॉन्वेक्स सेट। सो एग्जाम्पल एक लिया था, एग्जाम्पल क्या लिया है कि सपोज करो कि अपने पास कोई सेट एस है सच दैट इसका कंस्ट्रेंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए। सो बेसिकली क्या ये सर्कल का इक्वेशन है, तो अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया एक्स जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हमारा सर्कल का इक्वेशन हुआ। अभी क्या हुआ कि ये सर्कल का इक्वेशन तो है, तो अभी क्या हुआ कि हमको बताना है ये कॉन्वेक्स सेट क्यों है। अभी अगर हम लोग कोई भी इसके बाउंड्री पॉइंट्स लेते हैं और इन बाउंड्री पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर देते, अगर इनका CLC निकाला तो बेसिकली इसमें ही लाई करा, फिर से CLC निकाला इसमें ही लाई करा, कोई भी इंटीरियर पॉइंट्स उठाया CLC लिया इसी सेट में लाई कर रहा, क्योंकि आप पॉइंट चेक कर सकते हैं। सो क्या कोई भी पॉइंट उठाएंगे इंटीरियर रीजन के वो सभी पॉइंट्स इसी में लाई करेंगे। अगर हम कोई भी सेट में से कोई भी 2 पॉइंट्स ले रहे हैं और उन 2 पॉइंट्स का CLC अगर हमारे उसी सेट में लाई कर रहा है, देन ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सेट। दैट्स वाई ये हमारा क्या हुआ, कॉन्वेक्स सेट हुआ। ये एग्जांपल है कि अगर ये हमको दे रखा कि हम कैसे बताएंगे ये कॉन्वेक्स सेट है। बेसिकली हम लोग कोई भी 2 इंटीरियर पॉइंट्स ले लेते हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, हमने बाउंड्री पॉइंट लिया, दिस पॉइंट, हमने लाइन ड्रॉ करी, वो सारी अंदर से पास हुई, मतलब वो सारे पॉइंट सेट में लाई करे, कोई भी अंदर के पॉइंट्स उठाए सभी लाई करे, कोई भी पॉइंट उठाओगे बाहर ही नहीं जाएंगे, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। बट अगर इसको लिया, ये कॉन्वेक्स सेट क्यों नहीं, ये नॉन कॉन्वेक्स सेट क्यों है, क्योंकि बेसिकली अगर हमने एक पॉइंट P लिया, एक पॉइंट Q लिया, P Q के बीच में लाइन ड्रॉ करी, तो बेसिकली इतने पॉइंट्स तो हमारे सेट के अंदर आ रहे, बट ये जो पोर्शन है ऑफ सेट ये वाला, ये क्या, ये बाउंड्री के बाहर जा रहा है। अगर ये पॉइंट हमारे बाउंड्री के बाहर जा रहे, मतलब वो सेट में लाई नहीं करेंगे, अगर सेट में लाई नहीं करे तो ये जो हमारा है ये नॉन कॉन्वेक्स सेट है, सिंपल। फिर हमको ये रिमार्क कुछ याद रखना, क्या है ये रिमार्क, कि बेसिकली जो इंटरसेक्शन होता है 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्वेक्स सेट का वो हमेशा कॉन्वेक्स सेट होता है, और जो यूनियन होता है 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्वेक्स सेट का वो कॉन्वेक्स सेट नहीं होता। इसका प्रूफ भी हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं। सो ये बहुत सिंपल है कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 कॉन्वेक्स सेट इज़ कॉन्वेक्स क्यों। हमने मान लिया कि हमारे पास C1 एक कॉन्वेक्स सेट है, एक कॉन्वेक्स सेट C2 है हमारे पास। सो अगर ये दो हमारे पास कॉन्वेक्स सेट हैं, एक C1 कॉन्वेक्स सेट है, एक C2 कॉन्वेक्स सेट है, सो हमें क्या प्रूव करना कि एक हमने सेट माना कि C एक सेट है जो कि C1 इंटरसेक्शन C2 से बना हुआ है, तो हमने 2 पॉइंट लिए x, y जो कि हमारे C में बिलोंग कर रहे। अगर वो C में बिलोंग कर रहे बेसिकली, तो वो C1 में भी बिलोंग करेंगे और वो C2 में भी बिलोंग करेंगे, क्योंकि C सेट क्या है, उनके इंटरसेक्शन से बना हुआ है, तो वो दोनों में बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, अभी ये C1 में बिलोंग कर रहा है, C1 मेरा कैसा था, कॉन्वेक्स सेट था। अगर वो कॉन्वेक्स सेट था तो वो x, y का लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते, कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते, तो उसको बना दिया tx + 1 - ty, ये C1 में बिलोंग करेगा। सेम गोज़ फॉर C2, ये भी हमारा किस में बिलोंग करेगा, C2 में। अभी क्या करा, इनका इंटरसेक्शन लिया, सो C1 इंटरसेक्शन C2 में ये बिलोंग कर रहा। अगर C1 इंटरसेक्शन C2 का मतलब क्या था, ये C में बिलोंग कर रहा, और अगर ये C में बिलोंग कर रहा मतलब क्या हुआ कि हमारा कोई भी 2 पॉइंट लिए और उनका कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे सेट में एग्जिस्ट कर गया, तो हमारा C क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट होगा। हेंस ये प्रूव हो गया। अभी क्या है कि यूनियन ऑफ 2 नॉन कॉन्वेक्स सेट इज़ नॉन कॉन्वेक्स। अभी हमें ये प्रूव करना कि जो भी हमारे 2 नॉन कॉन्वेक्स सेट होते हैं, कोई भी 2 हमारे कॉन्वेक्स सेट होते हैं, उनका यूनियन जो होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स नहीं होता। इसको करने का सिंपल तरीका है कि सपोज़ करा हमने कि हमने कोई भी 2 डिसजॉइंट कॉन्वेक्स सेट ले लिए, एक सेट लिया A, एक सेट लिया B। ये हमारे कॉन्वेक्स सेट हैं बट डिसजॉइंट कॉन्वेक्स सेट हैं कि इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। सो अभी क्या हुआ कि अब हमने A यूनियन B निकाला इनका, सो हमको पता है इसमें तो हमारे वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब इसका सर्कल का सेंटर क्या होगा, 2,0 और रेडियस <1 होना चाहिए। इसका सेंटर -2,0 रेडियस <1 होना चाहिए।
तो हमने चेक करा कि इनका ए यूनियन बी जो होगा वो कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने एक पॉइंट लिया -3,0 जो कि हमारा बी सेट में बिलोंग करेगा, 3,0 लिया जो कि हमारा ए सेट में बिलोंग करेगा। अभी क्या हुआ कि हमको पता ए कॉमा बी में अगर हमने लाइन ज्वाइन करी, अगर ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये, ए पॉइंट है अगर 3,0 और ये है -3,0, अगर ये -2, सो हमको पता एक पॉइंट क्या आ जाएगा, एक पॉइंट होगा 0,0, क्योंकि अगर हम लोग इनका मिड पॉइंट निकालते हैं -3 + 3/2 और 0 + 0/2, तो एक 0,0 पॉइंट आया। सो 0,0 पॉइंट हमारा इसी लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा, हाँ लाई कर रहा। बट अगर हम लोग चेक करेंगे ना तो 0,0 जो है वो ए यूनियन बी में लाई नहीं करेगा। जब 0,0 ए यूनियन बी में लाई नहीं करेगा तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल हो गया कि दो सेट तो कॉन्वेक्स सेट थे बट इनका यूनियन जो है वो कॉन्वेक्स सेट नहीं है, क्योंकि हमारा लाइन सेगमेंट को ज्वाइनिंग जो भी कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल होना था वो पॉइंट जो है वो ए यूनियन बी में एग्जिस्ट ही नहीं करा। दैट्स वाई जो यूनियन होता है दो कॉन्वेक्स सेट का वो कॉन्वेक्स नहीं होता। सो ये कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल देने से चल जाता। अभी आ गया क्या, अभी हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर 2 पॉइंट्स, अभी आ गया फॉर 2 और मोर पॉइंट्स। बिल्कुल सिमिलर है, 2 पॉइंट्स थे तो हमने क्या लिया था, α1 x1 + α2 x2। अभी क्या है कि दो से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, दो से ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो हमने बोल दिया x1 x2 डॉट 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 xm, और अल्फ़ा को भी बता दिया α1 α2 डॉट 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 αm। कंडीशन वहाँ क्या थी, यहाँ कंडीशन थी α1 + α2 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और सारे अल्फ़ा i मेरे >0 होने चाहिए। सेम यहाँ लिखा है >= 0 होने चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि हमारे जितने भी अल्फ़ा i हैं वो सारे >0 होने चाहिए, और सभी अल्फ़ा का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेम अभी आ जाता है कॉन्वेक्स हल। सो कॉन्वेक्स हल क्या होता है, जो कॉन्वेक्स हल होता है ना किसी भी सेट का, वो क्या होता है, जितने भी कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं किसी भी सेट एस में, वो सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो हम लोग कॉन्वेक्स हल बोलते हैं। सो लिखा भी है कि कॉन्वेक्स हल ऑफ अ सेट एस इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट एस। बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी सेट एस है, उस सेट एस के हमने जितने भी CLC पॉइंट्स बनाए उन सब का कॉम्बिनेशन हमारे पास, हमने उनके जितने भी पॉसिबल कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन थे वो सारे पॉइंट्स बनाए, तो वो अगर हमने सब पॉइंट्स को ले लिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स हल ऑफ अ पॉइंट, और उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, C ऑफ S। सेम ये थ्योरम भी है कि द कॉन्वेक्स हल ऑफ अ सेट S इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट इन कंटेनिंग S। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के लिए में भी आ सकती। सो इसका प्रूफ क्या होता है, ये मतलब एज इट इज़ याद ही करना पड़ता। सिंपल सा है कि जो कॉन्वेक्स हल होता है किसी भी सेट एस का, वो स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट पॉसिबल ही होता है जो कि एस को कंटेन करता। सो इसका जो प्रूव होता है इसको हम लोग दो पार्ट में करते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग प्रूव करते हैं कि जो भी हमने कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन किया है वो हमारा जो है वो कॉन्वेक्स सेट फॉर्म करेगा। देन जब हमारा कॉन्वेक्स सेट प्रूव हो जाता है, देन हम लोग प्रूव करेंगे कि हमारा जो भी सेट एस है वो स्मॉलेस्ट सेट पॉसिबल ही है जो कि कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन से बना। ठीक, तो हम लोग आते हैं प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि एस हमारा कोई भी सेट है। सो हमको पहले क्या प्रूव करना कि C ऑफ S हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स सेट। अब C ऑफ S कॉन्वेक्स सेट कब होगा, मतलब हमें ये प्रूव करना है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास x, y दो पॉइंट्स हैं और वो जो है ना वो पॉइंट्स कॉन्वेक्स हल ऑफ अ सेट S में बिलोंग कर रहा है। अगर वो कॉन्वेक्स हल पॉइंट्स में बिलोंग कर रहे तो बेसिकली क्या होगा, सिंपल इनको हम लोग ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते। सो x को हमने क्या लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन और पॉइंट x1 x2 xm, और ये जो x1 x2 xm पॉइंट होंगे ये किस में बिलोंग करेंगे, S में। सेम y1 y2 ym किस में बिलोंग करेंगे, S में। y को भी एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। ठीक, अभी क्या हुआ, सेम अल्फा i बीटा j हमारा क्या होना चाहिए, >= 0, कंस्टेंट सेम है। और यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि जो अल्फा i का वैल्यू होना चाहिए, इसका समेशन i = 1 to m क्या होना चाहिए, 1। सेम गोज़ फॉर बीटा j का वैल्यू j = 1 to n क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सिंपल ये कॉन्वेक्स हल की डेफिनेशन। अभी हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि हमको ये प्रूव करना कि ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से जो हमारा सेट होगा वो कॉन्वेक्स सेट हो जाएगा। कि हमको प्रूव करना कि C ऑफ S जो है वो हमारा कॉन्वेक्स सेट होना चाहिए। सो अभी हमने क्या किया कि
हाँ, हमारे पास 2 पॉइंट तो थे एक्स एंड वाई। अभी हमने लिया अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। अभी अल्फ़ा और बीटा क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0, और अल्फ़ा प्लस बीटा 1 आ गया, तो हम लोग क्या प्रूव कर सकते कि जो हमारे बेसिकली एक्स और वाई 2 पॉइंट्स लिए थे, इनका कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन भी हमारे सेट सी ऑफ एस में एग्जिस्ट कर गया। अगर सेट सी ऑफ एस में एग्जिस्ट कर गया तो वो जो हमारा सी ऑफ एस है वो कॉन्वेक्स सेट होगा। तो अभी ये हमको प्रूव करना है। ठीक, तो अभी हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, हमने सबसे पहले लिया अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अभी हमने लिया अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई और एक्स को रिप्लेस कर दिया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, वाई को भी रिप्लेस कर दिया एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी जब अंदर मल्टीप्लाई करा अल्फ़ा अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा 2 x2 डॉट 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 अल्फ़ा अल्फ़ा m xm, सेम गोज़ फॉर बीटा लाइन, बीटा बीटा 1 बाई 1 डॉट 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 बीटा बीटा बाई n। ठीक है, सिंपल इजी फीजी स्टेप्स। सेम है x1 x2 xm क्या होना चाहिए, एस में बिलोंग करने चाहिए, y1 y2 yn भी एस में बिलोंग करने चाहिए। अल्फ़ा अल्फ़ा आई जे बीटा बीटा जे क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। कंस्ट्रेंट तो सेम ही रहेंगे। अभी हमको पता है क्या होना चाहिए, अल्फ़ा अल्फ़ा आई का सम और बीटा बीटा जे का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इनका सम 1 के इक्वल होना चाहिए, बट इनको हम लोग और सिंप्लीफाइड लिख सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाइड रख सकते हैं, अल्फ़ा हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो अल्फ़ा बाहर आ गया, और ये क्या हो गया, समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू m अल्फ़ा आई। इसका वैल्यू हमको पता है, प्रीवियस इक्वेशन से 1 होता। सेम गोज़ फॉर बीटा बाहर आ गया, समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू n बीटा जे, इसका भी वैल्यू क्या हो गया, 1। तो यहाँ क्या बच्चा, अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1 बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, 1 की इक्वल, तो इनका सम 1 होना चाहिए था। सो अभी हमारा क्या प्रूव हो गया, हमारा ये प्रूव हो गया कि x और y अगर सी ऑफ एस में बिलोंग कर रहे थे तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी हमारा सी ऑफ एस में बिलोंग कर गया। सो बेसिकली हमारा सी ऑफ एस क्या हो गया, कॉन्वेक्स सेट प्रूफ हो गया। हेंस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज अ कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ एस। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई सी ऑफ एस एंड हेंस सी ऑफ एस इज अ कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, अभी हमारा पार्ट 1 तो प्रूव हो गया। पार्ट 2 में क्या प्रूव करना था कि हमारा जो भी सेट होना चाहिए वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेट होना चाहिए। ठीक, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेट के लिए क्या होगा, हमको पता है कि हमारा जो सेट एस है वो सबसेट है कॉन्वेक्स हल कॉन्वेक्स सेट का, सी ऑफ एस का। ठीक है, वो सबसेट है, उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं। अभी हमको प्रूव करना है कि जो हमारा सी ऑफ एस है ना, ये स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट है जो कि एस को कंटेन कर रहा है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग एक दूसरा कॉन्वेक्स सेट ले लेंगे। हम लोग मानेंगे कि हमारे पास एक दूसरा कॉन्वेक्स सेट है दैट इज़ टी, जो कि एस को कंटेन कर रहा। अगर हमारा दूसरा कॉन्वेक्स सेट टी है जो एस को कंटेन कर रहा, तो बेसिकली क्या होगा, ये सी ऑफ एस को भी कंटेन करेगा, क्योंकि एस क्या है, सबसेट है सी ऑफ एस का। अगर एस सबसेट है सी ऑफ एस का और हमारा टी क्या है, कॉन्वेक्स सेट है, तो ये जो कॉन्वेक्स सेट होना चाहिए सी ऑफ एस को भी कंटेन करना चाहिए। तो सी ऑफ एस क्या होगा, सबसेट हो गया टी का। सो अगर हमारा टी कॉन्वेक्स सेट है जो एस को कंटेन कर रहा है और एक्स हमारा क्या है, सी ऑफ एस का कोई भी एलिमेंट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में। सो हमने एक्स को लिख दिया अल्फ़ा 1 x1 अल्फ़ा 2 x2 अल्फ़ा n डॉट डॉट अल्फ़ा m xm। सेम कंस्टेंट इनका वे ये एक्स में एस में बिलोंग कर रहे, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, समेशन आई टू 1 अल्फ़ा आई क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेम अभी हमने क्या देखा कि एस हमारा टी का सबसेट है। अभी एस हमारा टी का सबसेट है कि एस क्या है, सबसेट है सी ऑफ एस का। सी ऑफ एस सबसेट है टी का, तो एस बेसिकली क्या हो गया, सबसेट हो गया टी का। सो हमारा क्या हो जाएगा, x1 x2 xm, जो कि एस में बिलोंग कर रहे थे। कहा था ये था, जो एस में बिलोंग कर रहे थे तो वो टी में भी बिलोंग करेंगे क्योंकि सबसेट है। एंड ड्यू टू द कॉन्वेक्सिटी ऑफ टी, इनको क्या होना चाहिए, ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन वाला। अल्फ़ा 1 x1 अल्फ़ा 2 x2 डॉट डॉट अल्फ़ा m xn इक्वल्स टू एक्स, ये भी किस में बिलोंग करेंगे, टी में। तो अभी क्या हो गया कि बेसिकली ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये टी सेट में भी बिलोंग करने लगा। हेंस हमारा क्या हो गया, जो सी ऑफ एस है वो किसका सबसेट हो गया, जो हमारा सी ऑफ एस है वो बेसिकली टी का सबसेट हो गया। सो अभी क्या हुआ कि हमारा एस जो था वो सी ऑफ एस का सबसेट था, अभी सी ऑफ एस जो हो गया वो टी का सबसेट हो गया। सो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि जो सी ऑफ एस होगा वही
वो ही हमारा स्मॉलेस्ट पॉसिबल कॉन्वेक्स सेट होगा। सिंपल, प्रूव हो गया। अभी एग्जांपल दे कि कॉन्वेक्स हल ऑफ 2 पॉइंट से x1 एंड x2 इज द सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। सो ये हमको करने हैं, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि कॉन्वेक्स हल ऑफ 2 पॉइंट से x1 एंड x2। सपोज करो अपने पॉइंट x1 है और x2 पॉइंट है। सो इनका कॉन्वेक्स सेल क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट। हाँ, ये तो ट्रू है, क्योंकि कॉन्वेक्स सेल क्या होता है, कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स। सो अगर हम लोग कोई भी पॉइंट्स लेंगे इन दोनों को लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हुए, तो वो ऑलवेज कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ही होंगे इन दो पॉइंट्स के। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेम सेकेंड स्टेटमेंट, द कॉन्वेक्स हल ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल सो इज़ द कंप्लीट सर्कल इंक्लूडिंग ऑल द इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, बोला गया कि अगर हमारे पास सर्कल का बाउंड्री है तो इसका अगर हम लोग कॉन्वेक्स हल निकालते हैं, इसका कॉन्वेक्स हल क्या हो जाएगी, ऑल द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर हमने कोई भी दो पॉइंट्स लिया, इनको लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया, तो वो कहाँ आएंगे, सर्कल के अंदर लाइन करेंगे। कोई भी दो पॉइंट्स ले लो तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इनका जो बेसिकली कॉन्वेक्स हल होना चाहिए, कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल होना चाहिए, वो सारे इंटीरियर पॉइंट्स ही पॉसिबल है। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो कॉन्वेक्स हल है सर्कल की बाउंड्री का, वो क्या होगा, सारा इंटीरियर पॉइंट्स ही होगा। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर हमारा सेट है जो कि n डायमेंशनल स्पेस में है और मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 7 है, तो इसका कॉन्वेक्स हल जो होगा वो एक मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 7 होना चाहिए। इसको करके देख लेते। सपोज करते कि 2 वाला तो ट्रू हो गया, थर्ड वाला लेते कि मेरा x बिलोंग कर रहा है, बेसिकली मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 7 है। अगर हम लोग इसको n डायमेंशनल की जगह 2 डायमेंशनल लेते हैं, सो क्या हो जाएगा, एक तो होना चाहिए ये लाइन। सो मॉड को एक बार +7 -7 x -7 x +7। सो ठीक है, ये हो गया। अभी अगर हम लोग कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लेते हैं और कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लेते हैं, सो इनका लाइन सेगमेंट ज्वाइन क्या होना चाहिए, इनके बीच में लाई करना चाहिए। सो बेसिकली ये रीजन हमारा क्या होना चाहिए, अगर हम ये कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं वो सभी मेरे इसी रीजन में आएंगे, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, हमारा कॉन्वेक्स हल होना चाहिए फॉर सेट एस। तो अभी हम लोग देखते थे जो हमें कॉन्वेक्स हल का सेट दिया है वो यही दिया है, तो इस रीजन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस रीजन को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 7। तो अगर हम लोग देखें, सो यही लिखा है कि जो कॉन्वेक्स हल में एलिमेंट्स आने चाहिए वो मॉडल एक्स। सो बेसिकली ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेम गोज़ फॉर फोर्थ प्रॉब्लम क्या बोलता है, बेसिकली फोर्थ प्रॉब्लम बोलता है अपना कि अगर हमारे पास सेट एस गिवन है जिसमें हमारा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 7 है, तो इसका जो कॉन्वेक्स हल होना चाहिए वो सभी रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं कि मॉड ऑफ एक्स मेरा ग्रेटर देन 7 है, तो इसका कॉन्वेक्स हल जो होना चाहिए वो सारा रियल नंबर डोमेन होना चाहिए। ठीक है, सो अगर हम लोग देखें मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 7, इसको भी हम लोग 2 डायमेंशनल में सॉल्व करते हैं। 2 डायमेंशनल सॉल्व मतलब एक्स ग्रेटर देन 7 मतलब क्या हुआ, एक्स ग्रेटर देन 7 मतलब क्या हुआ, फिर से एक नंबर लाइन x -7 और ग्रेटर देन 7, इसको हम लोग -7 ले रहे, इसको हम लोग 7 ले रहे। तो अभी क्या है, इस लाइन को इंक्लूड नहीं है ये सारे पॉइंट्स बाहर वाले और ये सारे पॉइंट्स, ये तो हमारा सेट के एलिमेंट्स हो गए। अभी अगर हम लोग लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स लेते हैं, अगर हमने ये पॉइंट लिया, तो अगर हम लोग कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली क्या होगा, अगर हम लोग कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, सो बेसिकली वो क्या होगा, वो -7 to 7 के बीच को भी पास करेगा। और अगर हम लोग कोई भी -∞ में भी एक पॉइंट लेते हैं, एक +∞ में कोई भी पॉइंट ले रहे हैं और उनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो बेसिकली वो क्या होगा, वो पूरे हमारे RN से ही पास करना चाहिए। सो हेंस लास्ट स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू होना चाहिए, कि हम लोग देख ही सकते हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स हल होगा वो सारे 3D मतलब सारे n डायमेंशनल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अभी क्या आ जाता है, अभी आ जाता है कॉन्वेक्स फंक्शन।
सो कॉन्वेक्स फंक्शन बेसिकली क्या होता है, बोला गया कि अगर हमारे पास कोई भी सेट एस है जो कि सबसेट है n डायमेंशनल स्पेस का, तो जो फंक्शन होगा एस टू आर उसको हम लोग कॉन्वेक्स बोलेंगे कब, जब हमारा एस जो होना चाहिए वो कॉन्वेक्स सेट होना चाहिए। और अगर दो एलिमेंट हैं एक्स कॉमा वाई जो कि हमारे सेट में बिलोंग कर रहे हैं और लेमडा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मतलब बेसिकली अगर हम लोग कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल लें उन दो पॉइंट्स का, तो जो कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन पे फंक्शन का वैल्यू है अगर वो लेस देन और इक्वल टू आता है देन लेमडा एफ एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा वाई, देन दैट फंक्शन इज नोन एज अ कॉन्वेक्स सेट फंक्शन और अ कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल हो सकता है माइनस लॉग एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स, कॉन्वेक्स फंक्शन का एग्जांपल हो गया। देन सम स्टेटमेंट इज ऑल्सो गिवन, एवरी लीनियर फंक्शन इज अ कॉन्वेक्स फंक्शन, हर लीनियर फंक्शन जो होगा वो कॉन्वेक्स फंक्शन ही होगा। और एक और स्टेटमेंट बोला कि अगर एफ फंक्शन हमारा कॉनकेव फंक्शन है तो माइनस एफ फंक्शन उसका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स फंक्शन हो जाएगा। सिंपल। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। बाय बाय। Hit that bass line nice and slow. Talk box singing, let the